विजय संकल्प यात्रा में अखिलेश यादव हुंकार भर रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, लगातार अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं और यहां से कहा जाए कि एक हुंकार भर रहे हैं। आज अंतिम दिन है तो क्या कहा जाए कि जो माहौल है वो क्या नजर आ रहा है? सुनील जी, देखिए, जिस तरीके से जो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कानपुर पहुंच चुके हैं और यहां से उनका जो रोड शो है अब वो शुरू होने वाला है। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि 5 से 10 मिनट में वो यहां पर जो माल रोड पर नरोना चौराहा है यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से उनका रोड शो शुरुआत होगी। क्योंकि आर नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से उनका रोड शो शुरू होगा। इसके अलावा यहाँ पर कई इलाकों में होते हुए सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में इनका रोड शो पहुंचेगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो उमड़ चुकी है। पूरे जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो देखते हुए बन रहा है। यहाँ पर चारों तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और उन लोगों का सिर्फ इंतजार है कि अखिलेश यादव यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे और वो उनके साथ रोड शो में शामिल होंगे। उसको लेकर के यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जो गुब्बारे लगाए गए हैं, जो ऊपर स्टेज बनाया गया है वहाँ पर हरे और लाल रंग के गुब्बारों से सजाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता है वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के आते ही वो यहाँ से उनके रोड शो में शामिल होंगे। और उसके यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता हैं वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव जब जैसे ही यहाँ कानपुर पहुंचेंगे वो उनको वहाँ पर माला पहना करके और फूलों की बौछार करके उनका स्वागत करेंगे। एक यहाँ पर ये रथ भी तैयार किया गया है, यहाँ पर अखिलेश यादव आएंगे और वो इस रथ पर सवार होकर के शहर के तमाम अलग अलग जो इलाके हैं उन सभी इलाकों में जा करके वहाँ पर रोड शो करेंगे। इसको लेकर के तो तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स है, उन्होंने यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली है। और ये देख सकते हैं आपका ये जो रथ है यहाँ पर इस रथ पे आएंगे और यहाँ पर इस रथ से ऊपर वो चढ़ेंगे, यहाँ पर जा करके ऊपर और यहाँ से वो रोड शो का यहाँ से शुभारंभ करेंगे। फिलहाल जो तमाम इलाके हैं उन सभी इलाकों में अलग अलग जगहों पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, आप देखिए यहाँ पर ये बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के और ये साइकिल लेकर के ये अपना इन्होंने टी शर्ट भी पहन रखी है। यहाँ पर ये प्रचार को लेकर के इतने उत्साहित हैं कि हर तरीके से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे वो यहाँ पर उनको अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके के और भी कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग, कोई अपना साइकिल लेकर के आया है तो कोई टोपी लगा करके आया है। यहाँ पर मास्क भी लगाए हुए लोगों ने मास्क लगाए जो समाजवादी पार्टी द्वारा उनको वितरित किए गए हैं। टोपियां लगाए हुए हैं लोग और जिस तरीके के यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये रथ यहाँ पर निकाले जा रहे हैं लगातार, जो एक के बाद एक तमाम सारी गाड़ियों में रथ बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो उमड़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि अब बस कुछ ही देर में आपसे कुछ मिनट बाद अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है, वो अखिलेश यादव का इंतजार कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पहुंचते ही ठीक है। सुनील जी आप बने रहिए हमारे साथ और इस पर ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। कुछ ही देर में अखिलेश यादव वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव कानपुर पहुंच चुके हैं। उनका रोड शो लगातार जो है वो शुरू हो चुका है। विजय संकल्प यात्रा कहा जाए उनकी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अखिलेश यादव कानपुर में रोड शो कर रहे हैं तो वहीं पर करहल में योगी आदित्यनाथ
और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में आएंगे और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो आज तीसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है उसका आज अंतिम दिन है और इसीलिए तमाम जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आज कानपुर में अखिलेश यादव का रोड शो चल रहा है और कितनी विधानसभाओं को कवर करता हुआ ये पूरा रोड शो चलेगा? कितनी विधानसभाएं कवर करेगा? कौन कौन प्रत्याशी है, जरा बताइए। जो ग्रामीण इलाकों की जो विधानसभा थी वहाँ पे उसके समर्थन में उन्होंने जनसभा की थी वहाँ के। और आज जब यहाँ पे आज आ रहे हैं यहाँ पे नरोना चौराहे से जनसभा का यहाँ पे रोड शो की शुरुआत करेंगे। यहाँ तो जो 5 विधानसभा जो यहाँ पे शहरी क्षेत्र में आती हैं उन सभी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आज वो यहाँ से रोड शो कर रहे हैं। और यहाँ से रोड शो कर करके वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहले जो यहाँ का रोड शो है वो उनका यहाँ से नरोना चौराहे से शुरुआत होगा और वो जवाहर नगर विधानसभा क्षेत्रों इलाकों में होता हुआ और वो यहाँ से इसके बाद सीसापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। इसके अलावा जो छावनी विधानसभा क्षेत्र को भी कवर करेंगे और गोविंद नगर कल्याणपुर के विधानसभा क्षेत्रों को भी वो कवर करेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अखिलेश यादव को देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खासा कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो देखते हैं मिल रही है। यहाँ पर जो बड़े सुरक्षा घेरे में अखिलेश यादव को यहाँ पे पहुंचाया गया है और अखिलेश यादव कुछ देर में ही यहाँ से एक जो चुनावी रोड शो है उसकी शुरुआत करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इनके बाद यहाँ पे अखिलेश यादव सुरक्षा घेरा में यहाँ पे लेके आया जा रहा है। यहाँ पर एक रथ भी तैयार किया गया है, उस रथ पर अखिलेश यादव सवार होंगे और वहाँ से ये अलग अलग इलाकों में यहाँ से जा करके लोगों से जनसंपर्क रोड शो करेंगे और रोड शो में लोगों से अपने जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के उनके लिए वो वोट मांगेंगे। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल कानपुर पहुंच चुके हैं। जो नरोना चौराहा है, नरोना चौराहा से वो रोड शो का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ से इस चौराहे से रोड शो को करते हुए शहर के तमाम अलग अलग इलाकों में जाएंगे और इस जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो खासा उमड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये रथ है, खुद जो समाजवादी पार्टी का जो रथ है वो आया हुआ है, उसमें सवार है अखिलेश यादव। इस रथ में बैठ करके वो सभी तमाम जो रोड शो करेंगे उस रोड शो में वहाँ पे पहुँच करके वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अगर जिस लोगों की जो भीड़ है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उन लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिलहाल इस रथ के अंदर अखिलेश यादव सवार है, उस रथ में लोगों यहाँ पे हजारों की भीड़ तादाद में जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, अखिलेश यादव को देखने वालों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इस कदर भीड़ उमड़ी हुई है, यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो तमाम पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, जो एसपीजी है, खुद उसने सुरक्षा संभाल रखी है। यहाँ पर लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो रथ है, रथ के अंदर पहले से ही तमाम जो उनके तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो रथ में सवार हैं और यहाँ पर आकर के वो अब कुछ देर बाद यहाँ से उतरेंगे रथ से और रथ से उतर करके वो कुछ कार्यकर्ताओं को इस पर संबोधित करेंगे। और ये अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं, फिलहाल नरोना चौराहे पर पहुँच गए हैं वो और अब वो यहाँ से कार्यकर्ताओं को कुछ देर के लिए संबोधित करेंगे। उसके बाद निकल करके वो यहाँ से इनका रोड शो चालू होगा, जा करके शहर के तमाम अलग अलग इलाकों में पहुँचेगा और वहाँ जा करके वो जैसे ही जो सीसापुर विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा जो छावनी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल सुनील जी, देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार कानपुर में रोड शो कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ भी जो है वो कहीं ना कहीं कानपुर पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये जो एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री आमने सामने होंगे तो कानपुर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और महासंग्राम होना निश्चित है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। सुनील जी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो बात करें जो आरोप या प्रत्यारोप की, तो कहीं ना कहीं दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते रहे हैं और आज भी वही सिलसिला चल रहा है कि जो अब यहाँ पर
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, जैसा कि वो पहले भी यहाँ पर प्रचार में आए, छावनी विधानसभा क्षेत्र के प्रचार में, यहाँ तो महाराजपुर में उन्होंने एक सभा की थी। वहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सारे निशाना साधा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिन्होंने गर्मी शांत करने की बात कही थी, बात उनकी बिल्कुल गर्मी शांत हो गई है। इसके अलावा जिन्होंने जो कह रहे हैं, जो तमाम सारे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब जैसे जैसे ये पूरा आज जो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो भीड़ उमड़ी हुई है, अब ये अखिलेश यादव यहाँ पर आकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जो बड़ी बात है कि यहाँ से जो कानपुर का ये ऐतिहासिक नरोना चौराहा है, ये अपने आप में इस चौराहे से उन्होंने आज विधानसभा क्षेत्र का ये चौराहा है और यहाँ से वो उस पूरे रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और वो रोड शो की कुछ देर में शुरुआत करेंगे यहाँ से। जी बिल्कुल सुनील जी, देखिए जिस तरह से 2 चरणों में चुनाव हो चुका है और 2 चरण के बाद अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है या उनका जो गठबंधन है वो 100 सीटों पर जो है वो कहा जाए कि बढ़त बना चुका है। लेकिन सुनील जी आपसे बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल 100 सीटों पर अपनी बढ़त का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन तीसरे चरण के बाद क्या कुछ समीकरण होंगे वो पता चलेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतू को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर में महासंग्राम की बात कर रहे थे हम। कानपुर में आज तमाम दिग्गज जुड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं कानपुर और उनका जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। चुनाव प्रचार चल रहा है। नरोना चौराहा पर कानपुर में पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता है, हजारों की संख्या में कहा जाए कार्यकर्ता मौजूद है अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। तो वहीं पर अखिलेश यादव अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए आज कानपुर में वोट की अपील जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कानपुर में रोड शो जो है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। अपने तमाम जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से, उन सभी के लिए अखिलेश यादव का ये रोड शो है कानपुर में। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव का रोड शो शुरू हो चुका है और नरोना चौराहे पर अखिलेश यादव का ये रोड शो पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कानपुर से। और अखिलेश यादव नरोना चौराहे पर कुछ देर जो उनके जो तमाम कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनको संबोधित करेंगे और उसके बाद रोड शो है वो आगे बढ़ेगा अगले पड़ाव की ओर। लेकिन जिस तरह से तीसरे चरण का चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, इसीलिए तमाम जो दिग्गज हैं वो जल्द से जल्द कहा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाएं कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर पहुंचेंगे और वो भी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। और इसी वजह से जो तमाम दलों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से अगर बात की जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कानपुर पहुंचने वाले हैं। तो सुनील गुप्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सुनील जी, नरोना चौराहे पर अखिलेश यादव का काफिला पहुंच चुका है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इशारा कर रहा है ये जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो अखिलेश यादव खास करके कहें तो युवाओं के लिए ज्यादा समर्पित रहते हैं, तो वाकई में यहाँ पे जो युवाओं का जो हुजूम देखने को मिल रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का क्रेज है कि लोग उनको देखने के लिए उमड़े हुए हैं। और जो युवाओं की भीड़ है वो इस कदर उमड़ पड़ी है कि पूरा एक्सप्रेस रोड पूरा जाम हो चुका है। माल रोड पर चारों चौतरफा जाम लगा हुआ है। लोग जितने युवा कार्यकर्ता हैं वो रथ जो इनका रथ यात्रा में सवार हैं, रथ में बैठे हुए हैं अखिलेश यादव, वो इनका इंतजार करें कि वो बाहर निकल करके उनसे वो अपनी सेल्फी ले ले। तो कोई इस प्रयास कि किसी तरीके से अखिलेश यादव के साथ मिल करके वो हाथ मिला ले। फिलहाल लगातार जो युवाओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। इस कदर के जो भीड़ जो उमड़ी हुई है ये वाकई में कहें कि कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव का क्रेज है कि पूरी की पूरी
तक भीड़ बढ़ती हुई जा रही है और लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी तरीके से अखिलेश यादव की एक झलक पाने को बेताब है। फिलहाल अखिलेश यादव जिस तरीके से रथ के अंदर बैठे हुए हैं और वो कार्यकर्ता बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, कोई हाथ में साइकिल निशान लेकर के खड़ा हुआ है तो कोई उनको मुकुट पहनाने को बेताब दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि लाल और हरे रंग के जो झंडे हैं वो सभी जो कार्यकर्ता है वो लहराते हुए नजर आ रहा है। सभी वो कार्यकर्ताओं के हाथों में तमाम अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में झंडे लिए हुए हैं और वो उनको लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जी बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं देखिए ये जो सभा आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं सुनील जी, ये नरोना चौराहे की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक तरह से जो लाल सागर नजर आ रहा है, क्योंकि लाल टोपियां सभी सरों पर ज्यादातर नजर आ रही है। इसके अलावा हरे और लाल झंडे समाजवादी पार्टी का जो कुछ झंडा है वो भी नजर आ रहा है लगातार। लेकिन सवाल ये भी है ना सुनील जी कि क्या ये जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है ये वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है सुनील जी। देखिए ये एक वाकई में बड़ा सवाल है और ये आज से नहीं हमेशा से रहा है कि लोगों को लगता तो है कि भीड़ बहुत थी फिर भी हमको वोट नहीं मिला, या ये भी कहा जाता है कि लोग कहते थे उस समय उनके भीड़ तो नहीं थी लेकिन उसको वोट बहुत मिला। तो ये इस बात को वाकई में कहा जा सकता है कि जो भीड़ होती है भीड़ वोटों में तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये तो वाकई में अपना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, बड़ा सवाल है और आज तक वो ये प्रश्न बना हुआ है कि जहाँ जिसके यहाँ देखी गई कि बहुत ज्यादा भीड़ थी उसको वोट भी उतने नहीं मिले, लेकिन जिसके यहाँ देखा गया कि भीड़ कतई नहीं थी उसको वोट बहुत मिले। या फिर ये हो जाता है कि कई बार देखा भी गया है तो जो भीड़ बहुत होती है वो भीड़ वाकई में उनको उसी तरीके से वोट भी मिलते हैं। तो इसको लेकर के जो ये तमाम यक्ष प्रश्न बने हुए हैं वो लगातार जारी रहे और कई तरीके के हैं और लोगों के मन में ये सवाल कौनते रहते हैं कि जो भीड़ थी वो इतनी भीड़ होने के बावजूद, जो युवाओं की इतनी भीड़ थी उसके बावजूद उतने वोट नहीं मिले। या फिर ये कहेंगे कि वो लोगों ने वोट दिया जो लोग उस भीड़ में नहीं थे, उन लोग कभी उस जुलूस में नहीं आए थे, उन लोगों ने कभी वो जुलूस का हिस्सा नहीं बने थे और न कभी रोड शो में शामिल हुए, उन लोगों ने भी ऐसा वोट दिया कि वो पार्टी फला पार्टी थी वो एकदम से फुल फ्लैश उसकी सरकार बन गई। तो सीधी सी बात है जो भीड़ है वो वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी ये तो खैर वक्त बताएगा। फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं उनके कार्यकर्ताओं का जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका जो जोश है वो देखते बन रहा है कि लगातार जो भीड़ है वो रोडों पर इस कदर उमड़ी हुई है कि हर कोई अखिलेश यादव को देखने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी कहीं से भी अखिलेश यादव की एक झलक मिल जाए। और फिलहाल अखिलेश यादव क्योंकि पहुंचे हुए हैं और रथ में बैठे हुए हैं और रथ से निकल करके वो अभिवादन कर रहे हैं लोगों का और उनसे प्रयास कर रहे हैं कि हर कोई हाथ में साइकिल लिए हुए है तो कोई उनकी फोटो लेकर के तो कोई झंडे दिखा करके सिर्फ अखिलेश यादव से झलक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो रथ है लगातार इस प्रयास में है कि अखिलेश यादव के साथ फोटो ये जो रथ जिससे अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, क्या इस रथ से उतरकर जहां पर ये जो मंच बनाया गया हुआ है यहाँ पर क्या वो संबोधित भी करेंगे या फिर उसी रथ में बैठे रहेंगे और वहां से आगे बढ़ जाएंगे? देखिए अभी वो जो कहा जा रहा था कि इस मामले में लेकर के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे बात की गई, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं। उनका कहना है कि संभवतः वो यहाँ से रथ से बैठ करके वो आगे बढ़ेंगे और मूलगंज में एक जनसभा के रूप में उसे परिवर्तित कर देंगे, मूलगंज में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। फिलहाल अभी अखिलेश यादव से जो उनकी आगे की क्या रणनीति है उस पर कोई भी प्रत्याशी कुछ भी नहीं बता पा रहा है, लेकिन लगातार जो रथ यहाँ पर पहुंचा हुआ है अखिलेश यादव उस रथ के अंदर बैठ करके वो तमाम विषयों पर जी सुनील जी अगर अखिलेश यादव के रथ की बात करें उनसे बातचीत कर रहे हैं जी सुनील जी, अगर अखिलेश यादव का जो रथ है आपने जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर तो नजर आ ही रही है, लेकिन इसके अलावा एक और महापुरुष की तस्वीर नजर आ रही है। तो उस तस्वीर के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है सुनील जी? देखिए बिल्कुल ये जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर इसमें नजर आ रही है रथ में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बार जो या जिस तरीके के जो गाने अचानक बदले हुए हैं कि जिस तरीके जो कन्हैया मित्तल का गाना था वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसी के तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने भी एक नया गाना शुरू किया है। और जिस तरीके से हर इनकी सभा में जो हर भीड़ में अचानक हर हर महादेव के नारे लगने लगे हैं
तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है कि उनका ये पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी समझ चुके हैं कि अगर हमको उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश सरकार के जिस तरीके से जो भाजपा ने राम की रणनीति पर शुरुआत की थी उसी तरीके से उनको भी कहीं ना कहीं अब किसी भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। और यही कारण है कि वो हर हर महादेव के नारों से वो इलाके गूंजने लगे हैं। तो कहीं जाहिर सी बात है जिस तरीके से उनको भगवान में परिवर्तित होना पड़ा उसी तरीके से उनको कुछ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो लगानी पड़ी। तो सीधी सी बात है कि वो उनको वो समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो समझ रही है कि किस तरीके से उनको बीजेपी ने उनको तमाम चीज़ों पर उनको बताया था उसी तरीके से अब वो समाजवादी पार्टी भी उसी रास्ते पर चलने को मजबूर होना उनके लिए मजबूरी है। और यही कारण है कि इस तरीके की जो फोटोएं हैं और जो तमाम सारे नारे हैं वो एक बार फिर से गूंजते और दिखाई पड़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अखिलेश यादव पर कहा जाए कि विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाता रहता है तो कहीं ना कहीं उसको ही कहा जाए कि उसका जवाब देने के लिए ये हर हर महादेव के जो नारे हैं वो इस तरह के उनकी रैलियों में दिखाई दे रहे हैं। सुनील जी आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे और भी लेंगे आगे इस पूरे रोड शो पर। तो अखिलेश यादव का रोड शो लगातार जारी है कानपुर में और ये आगे जाकर कई जगहों से गुजरेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं इस तमाम खबर पर। लगातार हम बने हुए हैं।